अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर करने की कमांड्स देखेंगे। किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, तो उसके लिए जो मेन कमांड्स यूज़ होती हैं वो आज हम देखेंगे। जैसा कि पहली कमांड है टॉप। टॉप कमांड क्या करती है, इससे हम CPU की यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। तो अभी हम टॉप लिख के एंटर करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं ये इसने पूरी डिटेल बता दी है। इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें वो बता रहा है कि कितने टास्क चल रहे हैं, रनिंग स्टेट में कितने हैं, स्लीप कितने हैं, स्टॉप कितने हैं, ज़ूम्बी कितने हैं, और इसी तरह CPU कितने % यूज़ हो रहा है उसकी डिटेल आ रही है, और इसी तरह मेमोरी की डिटेल आ रही है कि कितनी टोटल है, कितनी यूज़ हो रही है, फ्री कितनी है, और इसी तरह स्वैप पार्टीशन की डिटेल आ रही है कि कितनी है और कितनी अभी यूज़ हो सकती है। इसी तरह ये नीचे सारी प्रोसेसेस की डिटेल आ रही है कि कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी या कितना CPU यूज़ कर रहा है। तो क्यू के साथ हम इसे बाहर आ सकते हैं, और इस तरह हम टॉप की कमांड से अपना CPU की यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारी वो कमांड है LSCPU। ये करके अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारी CPU की कंप्लीट डिटेल, हमारा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, इसमें कितने कोर CPU है, ये सारी डिटेल जो है, और इसमें यूज़ कितना हो रहा है, ये हर तरह की डिटेल इसमें आपको इस कमांड से मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारी कमांड है df-h। ये कमांड क्या करती है, इस कमांड से आप अपनी हार्ड ड्राइव को देख सकते हैं कि मेरी कितनी स्पेस यूज़ हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिनक्स के अंदर एक पार्टीशन ही मेन होती है और वो है स्लैश पार्टीशन। ये है हमारी रूट पार्टीशन। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल 25 GB इसकी स्पेस है, और जिसमें से 6.9 GB यूज़ हो रही है और बाकी 17 GB अवेलेबल है। ये बाकी सारी वो फोल्डर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट पार्टीशन हैं जिसका वो दिखा रहा है। इसको मॉनिटर का इतना ज़रूरत नहीं है। मेन जो हमारा है वो ये वाली जो dev SDA2 है। ये अगर आपने मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को माउंट किया है तो यहाँ पे SDA1 SDA2 इस तरह से मल्टीपल आ रही होंगी, तो उनको आप मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी हार्ड ड्राइव की स्पेस देख सकते हैं। जो इससे अगली कमांड है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेमोरी देख सकूं तो उसके लिए free-h की कमांड है। तो ये डिटेल बता रहा है कि मेरी 3.8 GB की मेमोरी है, जिसमें से 156 GB मेमोरी यूज़ हो रही है और बाकी 2.8 फ्री पड़ी है। और इसी तरह ये स्वैप पार्टीशन की भी बता रहा है कि इतनी मेमोरी है जिसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। तो इस तरह से अगर आप MBs में देखना चाहते हैं तो -m, और इसी तरह ही GB में G के साथ देख सकते हैं। तो ये सारे फ्री कमांड हमारी मेमोरी देखने के लिए यूज़ होती है। मान लें मैं PWD करके आपको दिखाता हूँ कि होम यूबुंटू मेरी होम डायरेक्टरी में बैठा हुआ हूँ, और इस डायरेक्टरी में जितनी भी फोल्डर्स फाइल्स हैं इन सबको मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी वो स्पेस कौन सी फाइल या कितनी स्पेस कौन सा फोल्डर घेर रही है। तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज़ कर सकता हूँ वो है du, और इसके साथ -h का आर्ग्यूमेंट लिख के मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये देखिए वो डिटेल बता रहा है कि कौन सी फाइल कौन सा फोल्डर कितनी ये स्पेस ले रहा है। जैसे ये 4 KB, ये 12 KB, इसी तरह ये 16 KB, और ये डॉट का मतलब है कि ये हमारी करंट डायरेक्टरी 76 KB टोटल स्पेस ले रही है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ ETC को मैं देखूँ तो ये अगर मैं पूरे रूट पार्टीशन को देखना चाहता हूँ तो ये मैं स्लैश करके लिखूँगा, तो क्योंकि उसमें इतना कुछ है तो उसने पूरी डिटेल लिखना स्टार्ट कर दी है। तो अभी मैं Ctrl+C से इसको किल कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे मोर के साथ देख सकता हूँ 1 by 1 थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अभी मैं इसको भी क्विट कर देता हूँ, और मैं स्लैश के अंदर ETC जो मेरा है इस फोल्डर को अगर देखना चाहता हूँ तो उसकी डिटेल देख सकता हूँ। यहाँ पे वो कंप्लीट बता रहा है कि कौन सा फोल्डर कौन सी फाइल मेरी कितनी स्पेस को यूज़ कर रहा है, और ये एट द एंड ETC 61 MB स्पेस को यूज़ कर रहा है। मज़ीद आप हर कमांड की डिटेल के लिए इसका मैनुअल पढ़ सकते हैं, मैन टॉप, इस तरह से आप टॉप का मैनुअल पढ़ सकते हैं, और आप अगर du कमांड का देखना चाहते हैं तो du का पढ़ सकते हैं। इसी तरह ही आप फ्री और df कमांड, इन दोनों कमांड्स को भी देख सकते हैं।
इस तरह से आप अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।